विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल पढ़ेंगे। इससे पहले हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने। किससे? मुकरी लिखने का। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर इस बारे में दिया हुआ है। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो आदिकाल में। ठीक है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित राउलवेल। कौन सी है? राउलवेल। देखिए, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है। राउलवेल किस तरह की रचना है? गद्य भी है, पद्य भी है, मिश्रित चंपू भी है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश दोनों और मिश्रित चंपू भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या होता है? व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है, अब बाकी देख लीजिए आप। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है व्याकरण। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। देखिए, यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में दिया हुआ भी है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर गिरियसन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? रासो साहित्य। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? सारंगधर। बाकी सारे 84 सिद्धों में है। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। ठीक है, 84 मानी जाती है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। किसका? राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में। ठीक है, डिंगल पिंगल शैलियाँ थी। राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? किस विषय का वर्णन नहीं? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ठीक है, इसका वर्णन नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में लिखा है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियसन ने क्या नाम दिया? किसने? ग्रियसन ने। चारण काल। क्या नाम दिया? चारण काल। इससे पहले भी हमने पढ़ा है। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गे। कौन सी? गे शैली। देखिए, इसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? कौन है? नरपति नाहल है। ये पीजीटी परीक्षा 2016 में तो आया है, कई बार आ चुका है प्रश्न और आता रहता है। बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन है? राजमती। कौन है? राजमती। बीसल देव रासों के रचयिता है नरपति नाहल है। देखिए, बीसल देव रासों की रचयिता कौन है? नरपति नाहल है। कई बार पूछ लिया इसी प्रश्न को। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का या श्रृंगार काव्य है? बीसल देव रासो। ठीक है, प्रेम काव्य, श्रृंगार काव्य भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बीसल देव रासो का। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस रासो ग्रंथ को आलय खंड के नाम से जाना जाता है? जगनिक का परमाल रासो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।